औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। परवेज़ अख्तर मेमोरियल सोल्यूशन के बिहाफ पे आज ये पहला प्रॉपर व्लॉग है जो आप लोगों के लिए बनाया जा रहा है, जिसमें थोड़ा सा विजन एस्पेक्ट इसका शेयर करने की कोशिश की जाएगा कि व्हाट इज़ द परवेज़ अख्तर मेमोरियल सोल्यूशन एंड व्हाट इज़ द पर्पस बिहाइंड दिस ऑर्गेनाइजेशन and what we want to achieve via this platform, what we want to deliver via this platform. So पहली दफ़ा इन 10 माह में जो है इस चीज़ को आपसे डिस्कस करना ज़रूरी समझा गया, लेकिन उसके लिए एक दिन का इंतज़ार था। वो थी 28 नवंबर। 28 नवंबर को ये व्लॉग क्यों बनाया जा रहा है और 28 नवंबर को इस व्लॉग को क्यों शूट किया है, वो सिर्फ इस वजह से कि 28 नवंबर मेरी ज़िंदगी में मेरे बचपन से लेके आज तक और टिल माई डेथ हमेशा मेरे लिए बहुत अहमियत हामिल रहेगा, था, है और रहेगा। वो लोग जो मुझे जानते हैं बाय पर्सन, उनको पता है कि 28 नवंबर क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि 28 नवंबर मेरे फादर, मेरे दोस्त, मेरे मेंटोर, मेरी कुल कायनात, उनका जन्मदिन है, उनकी पैदाइश का दिन है। 28 नवंबर 1949 को अल्लाह ताला ने जो है चांद इस ज़मीन पे उतारा। ठीक है, 2023 में फिज़िकली वो इस सालगिरह का पार्ट नहीं है, बट स्पिरिचुअली आई नो कि ही इज़ स्टिल विद मी, जो कि 10 साल से मैंने अपने आप को कन्विंस भी किया हुआ है, 10 माह में अपने आप को समझाया भी हुआ है। ओके, फिज़िकली नहीं देख पा रही हूँ, बट फिजिकली वो बोथ आर कनेक्टेड, और इसमें मुझे कोई दो राय नहीं है। तो इस फोरम का आगाज़ करने से पहले अबू जी के लिए दुआ भी करती हूँ, जो आज 5 फरवरी के बाद से मैंने अपनी रवायत बनाई हुई है। दुरूद शरीफ तो हमें बाय हैबिचुअल आदत होती है कि हम चलते फिरते पढ़ते थे। एक दुआ जो हमेशा पढ़ते थे बट अप्लाई नहीं की थी, अब जो है हर सांस के साथ वो दुआ करते हैं, रब्बा नगफिर ली वाले वालिदैया वल मोमिनीना यौमा यक़ूमुल हिसाब। तो ये दुआ जब जो भी औलाद पढ़ती है उसके माँ बाप का दर्जा बुलंद कर दिया जाता है। तो अबू के लिए मेरे ख्याल से इससे बढ़ के तोहफ़ा जो मैं अपनी हर सांस के साथ ले रही हूँ, वो शायद ही कोई मैं इससे ज़्यादा कर सकूँ। पर माय फादर, जिनका जन्मदिन है, हमेशा से बचपन से मेरी ख्वाहिश होती थी कि उनके बर्थडे के लिए हमेशा कुछ स्पेशल रखूँ, हमेशा सबसे पहले अबू को जाके विश करूँ। अबू जल्दी सोने के आदी होते थे बचपन में, तो चुपके से जाके वो सिगरेट की एक डब्बी अबू के लिए खरीद लेनी गोल्ड लीफ की, उसको रैप अप करना रात के 12 बजे अबू के साइड टेबल पे, क्योंकि मैं अबू की रूममेट भी रही, तो रख देना। तो ऐसी बहुत सी चीज़ें जो मैं उनके लिए करती रही। फिर जैसे जैसे बड़े होते गए तो पता होता था अबू सो रहे हैं तो 12 बजे SMS नहीं कर सकते, सो द टाइम जिस टाइम वो जागते थे उस टाइम को जागने की कोशिश करके उन तक पहले पहुंचा जाने की कोशिश कि कोई और बहन भाई उसको लीड ना कर जाए, और अपने आप को हमेशा जो है इस रेस में जितवाने की कोशिश रखी। बट जाहिर सी बात है कि हम सबके अबू हैं, तो हम सब अबू के लिए दुआ वो हैं कि अल्लाह ताला हमें इतनी हिम्मत दे, हमें इतनी इस्तात दे कि हमें जो हमारे अबू ने दिया, सबसे बढ़ के जो इल्म का ख़जाना, कि उन्होंने और कुछ नहीं कहा था, सिर्फ एक चीज़ भी ज़िंदगी में सख्ती रखी कि ग्रेजुएशन से कम किसी बच्चे के लिए माफ़ी नहीं है पढ़ाई में। तो जो उनका सबसे गंदा और सबसे नालायक बच्चा था, तो वो आज उनके लिए कुछ करना चाहता है, या जितनी सांसें हैं उसमें कुछ करना चाहेगा। तो अबू का अगर साथ रहा, उनकी दुआएं साथ रही, क्योंकि मैं स्टिल फिल्म बिलीव के लोग कहते हैं कि जाने वाले चले जाते हैं, डिस्कनेक्टिविटी हो जाती है, हर किसी के अपने अपने बिलीफ के पॉइंट ऑफ व्यू से बातें होती हैं। बट मेरा अभी भी फिल्म बिलीफ है कि मैं जो इन 10 माह में चल पा रही हूँ, उसमें हर कदम पे आज भी जो अबू ने बिट एंड बाइट्स मुझसे शेयर किए, या जहाँ मैं स्टक हूँ तो वो मुझे अभी भी मिल जाते हैं। उनकी दुआएं इतनी ज़्यादा हैं, अल्लाह का शुक्र है कि इन 10 माह में कभी भी किसी चीज़ की ना कहते हैं कि कोई कमी रही, ना मैं आने दी। अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह ताला ने हमें इस काबिल बनाया कि हम अपने वालिदैन के जाने के बाद भी उनके लिए मग़फ़िरत की दुआ कर रहे हैं। अक्सर अबू बात कोट करते थे कि टिड्डियाँ पेइयां रोटियाँ तो बाकी गल्लां खोटियाँ। तो डेफिनेट सी बात है कि आज उनकी औलाद को पास वो सब कुछ है, तो औलाद उनके लिए दुआ कर पा रही है।
अदरवाइज शायद वाकई उनके जाने के बाद हम लोग अपने रोज़गार माश में ऐसे बिजी हो जाते कि बाप के लिए, जो मैंने कहा कि मैंने तो हर सांस के साथ रखी हुई है कि रब्बा नगफिर ली वाले दैया मोमिनीना यौमा यक़ूमुल हिसाब, दुरूद शरीफ जितना पढ़ सकती हूँ उनके लिए भेजती हूँ, हदिया करती हूँ, तोहफ़ा करती हूँ। तो ये वो चीज़ें हैं कि हमें जो है, हम किसी को ये नहीं कह सकते कि वो, मैंने आपको कोई कोट बता दिया आपको कि भाई जब तक पेट भरे हुए हैं तो सब कुछ याद रहता है, पेट ना भरे हुए होते तो वो शायद तरीक़ाकार और होता, शायद सेंस और होती, शायद बातें और होती। तो आज ये व्लॉग बना रही हूँ। अब्बू की बर्थडे को प्रॉपर तरीके से हम लोगों ने सेलिब्रेट भी करना है, हमने डिसाइड भी रखा हुआ है। इंशाल्लाह हम मिलाद शरीफ से दिन का आगाज़ भी करेंगे। और ये जो फॉरम है जहाँ पे मैं खड़ी हूँ, ये कमरा अब्बू के नाम से मुंसलिक है, ठीक है। इस जगह को, इस पूरे जगह जहाँ पे ये है, इसको कसरे परवेज़ अख्तर कहा जाता है। ये अबू जी का ही घर है, अबू जी का ही फॉरम है, अबू जी के लिए ही मुंसलिक है। तो इसी से दिन का आगाज़ किया जा रहा है। फिर इंशाल्लाह हम जो है मिलाद शरीफ का भी करेंगे एहतमाम। उसके बाद जो है आज का दिन हम लोगों ने बहुत कुछ सोचा है, हालांकि मगरिब के बाद 14 चाँद की फिर शुरू हो जाएगी। और जो मैं डिफरेंट जगहों पे कोट करती हूँ कि चाँद की 14वां से पढ़ के मेरे लिए कोई तकलीफ लम्हा नहीं होता। तो कुदरत का इम्तिहान अच्छा है कि हम उस पर पूरा उतरने की कोशिश कर रहे हैं, जो अब्बू की तरबियत है उसको पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। कि 14 रजब को अब्बू गए, इस वक्त जो सुबह का टाइम है तो अभी चाँद की 13 है, लेकिन मगरिब के बाद चाँद की 14 हो जाएगी। तो अब्बू को गए हुए भी 10 माह हो जाएंगे। मैं चाँद की 14 को बहुत सी चीज़ें छोड़ देती थी कि ये नहीं करना, वो नहीं करना, बिकॉज टू डेज दैट मून 14। लेकिन अब्बू ने ही मुझे सिखाया हुआ कि बेटा खुद पे कोई चीज़ हराम नहीं करना। ये किस लेवल पे अब्बू ने बात की, लेकिन क्यों मैंने अपनी लाइफ में कर दी कि मैं दूध के बहुत से आइटम को अवॉइड करती थी। बाय मतलब एक बार नेचर होता है, एक बंदे को आइटम पसंद नहीं होता, हमेशा चलते फिरते अब्बू ने मुझे कह देना, पुत्र अपने लिए कोई चीज़ आराम नहीं करी ना। तो वो जो बात है उनकी, उस चीज़ को जलते हुए कि आज बेशक चाँद की 14 है, मगरिब के बाद वो टाइम हो जाएगा, लेकिन इस चीज़ को भी ऐसे प्रॉपर वे में या ऐसे पॉजिटिव वे में लिया कि जो आखिरी अगर खुशी के लम्हात थे वो तो चाँद की 13 थे। चले आज चाँद की 13 है, तो चाँद की 13 ही अब्बू की बर्थडे के साथ मुंसलिक है। तो अब्बू जी आपकी जितनी भी मेंटोरशिप रही, जो भी चीज़ें रही, उसमें इस परवेज़ अख्तर मेमोरियल सोल्यूशन को साइट को इन्वोक कर लिया, डिफरेंट चीज़ें इन्वोक कर ली, बट अक्सर कोई लोग कहते हैं कि आप कंटेंट नहीं डाल रही, आप इसमें कुछ कर नहीं रही। तो इन द मीन वाल मैं हमेशा हासिल करती हूँ कि जितनी देर मेरा दिमाग ठीक रहेगा उतनी देर तक उस साइड में कुछ ना कुछ इन्वॉल्व होता रहेगा। बट जैसे ही मेरा दिमाग आउट होता है, दिमाग आउट होने का क्या मुराद है कि आपने जब ज़िंदगी में एक सबसे बड़े चीज़ को लॉस किया हो ना, तो आप बहुत आहिस्ता 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 रिकवर करते हो। अपेरेंटली एवरीवन थिंक के रिकवरी डन, बट रिकवरी डन नहीं होती। हाँ, ये होता है कि हमने ज़िंदगी गुजारनी है। जैसे मेरे बड़े भाई ने अब्बू के जाने के बाद कोट किया था कि इंतज़ार, उसने बिल्कुल सही कोट किया था कि अब तो मुलाकात का इंतज़ार है टिल जब तक हम उस ट्रांजिशन मोड में चले नहीं जाते। तो अब्बू के लिए जो फॉरम बना रही हूँ, तो इसमें जाहिर सी बात है अब्बू की बर्थडे का है। तो अब्बू का जो आखिरी शेर जो उन्होंने, मेरी तो अब्बू के साथ इतनी यादें हैं, इतनी एक एक लम्हे की यादें हैं कि इसके पीछे, इस शेयर के पीछे क्या रीज़न थी, हम बाप बेटी के दरमियान की कन्वर्सेशन, बट वो शेयर मैंने ज़रूर पब्लिक किया, अब्बू ने अपने हाथ से लिख के दिया। तो उस शेयर को मैं सुनाना भी पसंद करूँगी अपनी वॉइस में। तो ये जो है इस फॉरम में मैंने लिखा हुआ है, ना कोई बुलंदी है ना कोई पस्ती है, तेरा ख्याल ही तेरी हस्ती है, ख्याल मिटा तो मिट गई सारी हस्तियाँ, अकीक कहाँ आ गया तू ये मेरा बस्ती है। तो अकीक हमेशा से मेरे अब्बू 4 मिसालें में लिखते थे, तो उनका तखल्लुस भी रहा। तो आखिरी शेर जो उन्होंने 30 जून 2022 को मुझे तोहफ़ा किया, तो उसमें भी अपना जो है अकीक उन्होंने याद किया। तो उन दिनों उन्होंने मुझे कहा कि आजकल फिर से आमद शुरू है। मैंने कहा मुझे आमद शुरू हो तो लिखना शुरू कर दें। चलो बेटा लेट्स सी। उन्होंने मेरा माइंड सेट बनाने की बहुत कोशिश शुरू कर दी थी। मैं इस चीज़ को बहुत स्ट्रॉन्ग माइंड के साथ, स्ट्रॉन्ग जिसे कहते हैं कि रेफरेंस के साथ कोट क्यों करती हूँ। लास्ट ईयर अब्बू की बर्थडे से पहले जो संडे आया, तो अब्बू ने जो है बड़े भाई से अपनी फरमाइश के मुताबिक ड्रेसेस मंगवाए, कुछ चीज़ें उसको लिख के दी
कि भाई आज ये चीज़ें ले आना। तो मेरा और मेरे अब्बू जी की जो है कॉल का टाइम हम लोगों ने म्यूचुअली अंडरस्टैंड करके पहले 9 बजे होता था तो उसको 8:30 पे ले आए। तो 8:30 बजे जब कॉल हुई तो बड़े मज़े से बड़ी खुशी से अब्बू ने मुझे बताया आज मैं अपने पुत्र को लूँ, अपने कपड़े भी मंगाए, अपनी स्वेटर भी मंगाई, तो सारा कुछ बता रहे। तो मैंने कहा कि मेरे लिए तो 28 नवंबर ऐसा होता था कि लोग कहते हैं कि हमें हुमा की बर्थडे नहीं पता होती, लेकिन हमें ये पता होता है कि 28 नवंबर को क्या कुछ होता है, कि कुछ हो जाए 28 नवंबर इसके लिए बहुत कुछ है। तो समर अगर आप देख रहे होगे तो डेफिनेट सी बात है, आपको भी याद होगा कि हॉस्टल में जब हम BScs कर रहे थे तो एक दफ़ा तुमने कहा कुछ हो जाए जी हमें उमा की बर्थडे तो भूल जाएगी, अंकल की बर्थडे नहीं भूलती, कि भाई हमें 28 नवंबर नहीं भूलती, ये किसी को भूलने भी नहीं देती। तो 28 नवंबर किसी को भूलने नहीं देती थी, ना दूंगी इन माय लाइफ। तो 28 नवंबर से ही रिलेटेड जो है परवेज़ अख्तर मेमोरियल सोल्यूशन का पहला जो है ये वीलॉग है, जो कसरे परवेज़ से हमने स्टार्ट किया। तो इसमें अबू का सब शेर भी कोट कर दिया, अबू के लिए दुआ भी कर ली है, अबू के लिए दुआएं करती रहूँगी हिम्मत भी करके। ये लगाया मैंने आपको बताया कि सबसे तकलीफ दे, हालांकि मगरिब के बाद जो है आज भी चांद की 14 हो जाएगी, पर कुछ चीज़ों पे अबू की बात पुत्र अपने पे हराम नहीं करनी। चले जी हराम नहीं करते हम अपने पे अबू जी। तो बात कहाँ से कहाँ चल पड़ती। तो जब मैंने लास्ट टाइम मैंने बताया कि अबू ने शायद मेरा माइंड मेकअप करने की बहुत कोशिश की कि शायद मैं 28 नवंबर भूल जाऊँ, तो कुछ आई एम स्टम्प बोर्न चाइल्ड, तो हम नहीं भूले अबू जी, ना भूले हैं ना भूलेंगे, ना आगे भूलना चाहते हैं। तो ऐसा है कि 28 नवंबर की याद रहेगी, ज़िंदगी भर बनाएंगे जब तक सांसें हैं। तो अबू ने जब भाई का वो गिफ्ट मुझे बताया फ़ोन पे, तो मेरी एज यूजुअल आदत होती थी कि इधर नवंबर शुरू नहीं होता था तो उधर मैं सोचना शुरू करना कि जी व्हाट टू बाय। नॉर्मली तो मैं अबू के लिए वैसे हमेशा होता था कि जब से बड़ी हुई हूँ तब से तो कुर्ता ही पसंद, एंड ही हैव स्पेशल सम रिक्वायरमेंट ऑन हिज कुर्ता। तो उस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ही मैं, क्योंकि मुझे पता है कि वो कौन सा स्टफ़ यूज़ करते थे, कैसी चीज़ पसंद करते थे, तो उसके अकॉर्डिंग ही चीज़ लेती थी। तो मैं तो अबू ने जब फ़ोन किया तो उससे तो मैं 2 हफ्ते पहले से ही अबू के गिफ्ट वगैरह ला के मैंने रखे हुए थे। तो जब अबू ने बड़े मज़े से मुझे फ़ोन किया तो आई नो द पर्पस बिहाइंड के वाई ही इज़ टेलिंग मी कि आज मैंने बेटे से कपड़े मंगवा लिए, मैंने ये कर लिया वो कर लिया, कि भाई मैं शॉपिंग ना करूँ। तो मैंने फ़ौरन जब अबू ने बात कंप्लीट की तो मैंने कैका लगाया, मैंने कहा ओहो अबू जी अगेन लेट, क्योंकि मैं तो गिफ्ट ले चुकी हूँ। तो मुझे अभी भी उनकी टून इस वक्त कानों में दोबारा रिपीट होना शुरू हो गई। ओहो इससे मानो तुम दसना वैसा कि मैं मंगा लेते हैं तू खर्चा ना करी। तो पेरेंट्स हैं, उनको लगता है कि शायद उन्हीं का काम है कि बच्चों को पढ़ाना लिखाना बड़ा कर देना, उनके कदमों पे चला देना। तो उसके बाद जो है औलाद से वो कुछ भी लेना शायद अपना वो नहीं समझते, हक नहीं समझते। लेकिन जो कहते हैं ना तरबियत बोलती है, हमें ये पता है कि हम आज जो भी हैं, जिस भी स्टेज में, जितना भी कमा लें, जो भी कर लें, इनके जूतों की जो कीमत है, इनके जूतों के नीचे लगी हुई जो मट्टी है, उसका एक ज़रा भी नहीं है वो दे सके, इनको ना दे सकते हैं, ना कोई उतार सकता है। माँ बाप के कर्ज़ों को नहीं, मतलब जो उन्होंने किया। तो although he tried to made my mind कि भाई 28 नवंबर इट माइट बी नेक्स्ट ईयर तुम ना मना सक रही हो, तो अबू जी आई एम स्टिल ऑन माई मूड कि आपकी बर्थडे पे जो बेहतर हो सका उसको करेंगे। 28 नवंबर मैंने कहा कि क्योंकि परवेज़ अख्तर मेमोरियल सोल्यूशन जो एक एजेंडा है जिसमें जब दिमाग इन होता है तो कुछ ना कुछ एडिशन हो जाती है, जब दिमाग आउट होता है तो वो चीज़ें आउट हो जाती हैं। तो अबू के लिए जो स्पेशली वीडियो है, ये स्पेशली वीलॉग है परवेज़ अख्तर मेमोरियल सोल्यूशन के लिए, ये पहली चीज़ जिसमें उसका विजन क्या है। इसके बाद भी आज ज़िंदगी रही तो एक पहला इसका ट्यूटोरियल अपलोड हो जाएगा। वो ट्यूटोरियल भी उस टॉपिक से रिलेटेड होगा जिसको मेरे फादर सबसे ज़्यादा एंजॉय करते रहे। तो एजेंडा इसकी बहुत सी चीज़ें हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की आपकी सर्विसेज हैं, डाटा वेयर हाउसेस की सर्विसेज हैं, क्योंकि हम आईटी इंडस्ट्री की है। तो आप अगर ये कह लेंगे आईटी की जो है कंसल्टेंसी जो है ओवरऑल इन एवरी फील्ड आपको यहाँ पे मिल जाएगी। अगर आपको स्टैटिक वेबसाइट बनवानी है आपको ये फॉर्म अवेलेबल होगा, अगर आपको डायनामिक वेबसाइट मिलनी है बनवानी है आपको ये फॉर्म अवेलेबल होगा। बट उससे बढ़ के जो इसका
इसमें जो कार खैर है या जो चीज़ आपको मिलेगी जो फ्री ऑफ कॉस्ट है, जो फ्री ऑफ सर्विस है, वो क्या है? वो है जी आपको यहाँ पे कंप्यूटर से रेलिवेंट हर तरह की एजुकेशन, उसका करिकुलम एक रेडीनेस किया जा रहा है, वो अपलोड होना शुरू होगा साइट पे भी। उससे रिलेटेड ट्यूटोरियल्स वीडियोस इस चैनल पे, वो यूट्यूब चैनल हो, टिकटॉक चैनल हो, ट्विटर हो, ट्यूटोरियल्स आपको हर फोरम पे हमने हर प्लेटफॉर्म डिजिटल जो सोशल मीडिया कैंपेन्स हैं उन पे लगाया हुआ है। हमारा यूट्यूब चैनल भी आपको पता है, हमारा टिकटॉक चैनल भी है, हमारा ट्विटर भी है, हमने व्हाट्सएप का चैनल भी अपना एक्टिव रखा हुआ है। तो ये चीज़ रीज़न कि हम आहिस्ता आहिस्ता इन चीज़ों में एक्टिव हो रहे हैं या आहिस्ता आहिस्ता मैं चीज़ें अपडेट करती हूँ। रीज़न क्या है कि मैं सबसे पहले तो ये कि आवाज़ के लिए 28 नवंबर का वेट कर रही थी। दूसरी बड़ी रीज़न ये कि कंटेंट क्यों नहीं अपडेट हो पा रहे थे कि 10 माह कोई इतना बड़ा टाइम नहीं कि आप कह लें कि हम रिकवर हो जाएंगे। तो अगर मैं हफ्ते में 2 दिन एक प्रॉपर माइंडसेट के साथ होती हूँ तो 5 दिन और भी हो जाती हूँ। तो जैसे जैसे अल्लाह ताला हिम्मत देते जाएंगे, कोशिश है कि इसके ऊपर आपको इतना नॉलेज ट्रांसफ़र कर दिया जाए कि जितना अब्बू जी के तफ़ैल हमें सीखना मिला, पढ़ना नसीब हुआ, तो लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट वो सर्विस मिल जाए। जिसके लिए जब आप प्रोफेशनल साइट्स पे जाते हैं, प्रोफेशनल लोगों के पास जाते हैं, इंस्टीट्यूशंस पे, तो आप लोग हज़ारों में मतलब 10,000, 20,000, 30,000 ऐसे जो है उन कोर्सेज की कॉस्ट है। यहाँ पे आपको सब फ्री ऑफ कॉस्ट वो नॉलेज ट्रांसफ़र किया जाएगा, वीडियोस के थ्रू, ट्यूटोरियल्स के थ्रू, हर चीज़ आपको दी जाएगी। तो C++ जो है उसको बेसिक जो है स्टार्ट किया जाएगा। क्यों स्टार्ट किया जाएगा C++ को? मैंने बहुत सोचा कि वेब डेवलपमेंट क्यों ना डायरेक्ट स्टार्ट करूँ, HTML CSS क्यों ना लेके जाऊँ, डाटाबेसिस को क्यों ना लेके जाऊँ, बट फिर फोकस किया कि नहीं, जब मैं हर किसी को क्रिटिसिज्म करती हूँ इस चीज़ पे कि पहला कोर्स C++ होना चाहिए, तो फिर मैं अपने चैनल को या इस फोरम को, जिसको परवेज़ अख्तर मेमोरियल सोल्यूशन इन शॉर्ट पैम्स कहा जाता है, तो पैम्स में आपको जो नॉलेज सबसे पहले ट्रांसफ़र करना शुरू करेंगे वो C++ का करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि आई फिल्म बिलीव कि C++ क्यों पढ़ाई जाती है। C++ आपको लॉजिक बिल्डिंग, आपको बेसिक कॉन्सेप्ट प्रोग्रामिंग क्या है, कंप्यूटर क्या है, उसकी हाउ नो देने के लिए। तो आगाज़ से ही करेंगे। तो हम जो है कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट वीक या उससे आगे जैसे जैसे मैंने कहा कि इंशाल्लाह C++ आपका जो है बेसिक पहला एक चैप्टर स्टार्ट होना शुरू होगा। मीनवाइल माइट भी पैरेलल आपको HTML CSS मिल जाए, क्योंकि ज़्यादातर लोग जो हैं वो वेब में इंटरेस्टेड हैं, जिन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया कि भाई हम वेट करते रहते हैं, साइट अपडेट नहीं हो रही, साइट पे डाटा नहीं आ रहा। तो मैं हमेशा आंसर ये देती थी कि चलो जिस दिन मतलब आगे हालत ठीक होगी तो कभी ना कभी साइट पे भी डाटा आ जाएगा। तो साइट पे डाटा आएगा, बट आज जो इसके बाद जो नेक्स्ट फॉरम एक वीडियो जो आपकी पहली अपलोड होगी वो जिस टॉपिक से रिलेटेड होगी मोस्टली होगी कि लास्ट ईयर अक्टूबर में जो है उसका मैंने लास्ट सेमिनार डिलीवर किया था, जिसमें मेरे फादर ने मुझे काफ़ी अप्रिशिएट किया एंड ही वाज वेरी हैप्पी ऑन इट। तो मैं चाहती हूँ कि मैं उसी टॉपिक पे जो है पहला जो है आगाज़ करूँ पैम्स का। आफ्टर दैट आपके जो कंटेंट है वो C++ से स्टार्ट होंगे। कोशिश करूँगी कि पैरेलल चीज़ें दे दूँ, लेकिन पैरेलल चीज़ें दे के मैं लोगों को एकदम से एक जो है ना पेस नहीं ख़राब करना चाहती। तो वंस वी विल कवर द C++, आफ्टर दैट कोशिश होगी कि एसक्यूएल ना सही तो HTML CSS आप लोगों का फीडबैक भी होगा कि भाई आप लोग क्या चाहते हैं, पहला कोर्स कौन सा हो, यू कैन राइट डाउन इन दी कमेंट्स। तो उसमें आपको फुल फॉरम के साथ आपको इसी कसरे परवेज़ अख्तर से पढ़ाया जाएगा, आपको ट्यूटोरियल्स दिए जाएंगे, आपको वीडियोस के थ्रू पढ़ाया जाएगा, आपको व्हाइट बोर्ड के थ्रू पढ़ाया जाएगा, आपको कंप्यूटर्स के थ्रू पढ़ाया जाएगा, आपको कंपाइलर के थ्रू कोड एग्जीक्यूट करने सिखाए जाएंगे। और ये जो है फीज़िबिलिल्लाह जो काम और उसके तफ़ैल आप लोग अगर कुछ सीख सको, आप कहीं पे कुछ जॉब कर सको, तो उस जॉब पे पहला कदम रखते ही मेरे वालिद मोहतरम के लिए आपने दुआ खैर ज़रूर करनी है। तो मैं दुख्तर परवेज़ अख्तर, जो कि अपने अबू के बर्थडे के लिए स्पेशली ये ड्रेस कोड लिया गया और तैयार हुई और अबू को ये बताया कि अबू जी चीज़ अपने ने हराम भी नहीं की थी, तो 28 नवंबर भी नहीं भूले हैं, तो जब तक सांसें हैं 28 नवंबर नहीं भूलेगी आपकी बेटी, आपके सब बच्चे, क्योंकि हम सब बहन भाई ही आपस में एक दूसरे को कंसोलिडेट कर रहे होते हैं। बाजी की मुझे एक दिन बात बड़ी अच्छी लगी, वो टट पे की इवन में जब अबू गए तो उसके बाद भी जब अक्सर लोगों ने मुझसे 2-3 लोगों ने पूछा अम्मी कैसी हैं, तो तभी मैंने ये आंसर किया कि अभी तक मैंने अगर किसी को इस पूरे में देखा मजबूत तो अपनी वालदा को ही देखा है। और ये हकीकत है कि वाकई हम बहन भाई शायद इतना मेच्योर एक्ट नहीं कर सके, स्पेशली मैं आई माई सेल्फ
तो इतना मेच्योर एक्ट नहीं कर सके, बट माँ है तो शायद उन्हें पता था कि अगर वो भी गिर गई तो फिर किसने इस औलाद को संभालना है जो इतनी निकम्मी है, इस मामले में हौसला नहीं दिखा सकी। तो एक दिन बाजी ने बात की, कहती है कि आपको कहने ना चंगे खोते हाडे वड्डे वड्डे हो गए थे, हाले जड़ा है अपना रोना तो नाना ने कहते माँ किसी परवाही कोई नहीं। एंड शी इज़ राइट ऑन इट कि अभी तक जो है, बाकी अगर देखा जाए तो अल्लाह ताला नजर बद से बचाए और हमारे वालिदा को सेहत कामला भी अता फरमाए कि जिस तरह से वो जो है हम बच्चों को लेके चल रही हैं या हमारी इस फीलिंग को समझ पा रही हैं, तो वो जो है जो हमारा एक्ट होना चाहिए ऑपोजिट होना चाहिए कि रादर के माँ बच्चों को कंसोलिडेट करे, बच्चे माँ को कंसोलिडेट करे। तो चलें, ये एक ऐसा फेज़ है कि देखते हैं जी कि हम कब समझते हैं। तो बातें अगर मैं सिर्फ इस चैनल के ऊपर अपने और अपने अब्बू की डिस्कशन शेयर करना शुरू करूं तो माइट भी ये चैनल वैसे ही फुल हो जाए। उसमें अब्बू के वर्ड ऑफ विजडम इतने हैं कि शायद आप लोग उसी से बहुत कुछ सीख जाओ कि आपको क्या C++ क्या दुनियादारी। एक जाते जाते अब मैं वीलॉग का इख्तिताम करना चाह रही हूँ ताकि जो है हम फर्दर आगे आपके साथ चैप्टर्स चलते रहें। तो जाते जाते मैं आपसे एक छोटी सी बात कहूँगी कि रिश्ता होता है बाप बेटी का। तो मैंने कहा कि मेरे लिए ही वॉज नॉट ओनली अ फादर, फ्रेंड, मेंटोर, बहुत कुछ। तो हमारे दरमियान जो है ना बहुत सी बातें ऐसी आउट ऑफ स्कोप की जो बाप बेटी नॉर्मल नहीं करते, जो मुझे बहुत बॉदर करती है। कि अबू ने 5 जनवरी 2023 की बात कर रही हूँ इसी साल के स्टार्ट में, तो हम एक कलाम सुन रहे थे, अल्लाहू अल्लाहू अल्लाहू। तो बैठे हैं, मैं और अबू में आदत होती थी कि मैं घर में जितना भी मेरा टाइम कभी हो तो अबू के साथ, अबू या बेड पे है तो मैं सोफ़े पे हूँ, सोफ़े पे नहीं हूँ तो अबू जहाँ पे लेटे हैं अबू के अपोजिट डायरेक्शन इन हिज फूड बैठी होती थी, तो उन्होंने पीछे आके तकिया रख देना। तो अबू जी ने उस दिन बैठे हों, तो ये 5 जनवरी की बात मुझे बड़ी बहुत ज़्यादा अभी भी क्लिक करती है, बिकॉज उसके बाद कुछ ऐसी इवेंट्स हुए कि जिसमें वो चीज़ बार बार आई इन 10 माह में सामने। तो मुझे पता लगा कि अबू अपने जाने से 1 माह पहले मुझे क्यों वो चीज़ समझा रहे थे। कहते हैं आज बेटा मैं तेन हूँ ना, मतलब पहले मुझे एज यूजुअल उन्होंने वाइवा लिया, हाँ मैं बेटा हूँ ना मतलब पता है। मैं कहा नहीं आप बताएंगे ना। तो कहते हैं चले, उसकी डेफिनेशन में आना शुरू हुए। तो स्टार्ट नॉर्मली इतनी खुल के थी ना प्यो गलत नहीं करने, बट तू कड़ा मेरी थी है। तो देन ही डिफाइंड मी इन डेप्थ, व्हाट ही डिफाइंड मी। वो डेफिनेट सी बात है, हम बाप बेटी के दरमियान की बात है। तो उसने मुझे बहुत जगह पे कवर किया कि जो अल्लाह हू का अबू ने मतलब मुझे हू का स्पेशली उनका कि मैंने हू का मतलब समझाऊंगा। तो वो चीज़ें मेरे लिए बहुत मैटर करती हैं। तो मैंने कहा कि मैं कोई चीज़ खुद पे हराम नहीं करनी, अब्बू का सिखाया हुआ वर्ड है। तो मुझे ये पता है कि मगरिब के बाद 14 है, चाँद की 14 है। अब्बू को इस्लामिक कैलेंडर के हिसाब से आज ज़्यादा हुए 10 माह हो जाएंगे, लेकिन मैं 28 नवंबर नहीं छोड़ने कि मैंने कोई चीज़ खुद पे हराम नहीं की। तो इतने बड़े होने के बाद लोग कहते हैं जी कि शायद इट्स नॉर्मल फेज़, आता है जाता है चला जाता है। बट कुछ लोग हैं, कुछ ऐसे रिश्ते कि बिछड़ा कुछ इस हिसाब से कि रुत ही बदल गई। तो इसका आंसर हम नहीं दे सकते। हाँ अलबत्ता वो पर्सन जो जो अबू से मिले हुए हैं, वो ख्वाह मेरे दोस्त हैं, ख्वाह मेरी सिबलिंग्स के फ्रेंड्स हैं, जो जो अबू से मिला हुआ है उसका कहना है कि इट्स नॉट इजी टू रिकवर, टू फॉरगेट। तो वो जानते हैं, जैसे समन ने भी कोट किया कि अंकल से मिले नहीं है ना इसलिए पता नहीं है कि वाई शी इज़ स्टिल नॉट स्टेबल। बट अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने इतना कुछ दिया, इतना कुछ नवाजा हुआ है, इतनी चीज़ें दी कि नाशुक्रापन नहीं दिखा सकते, क्योंकि हमारे वालिद ने हमें नाशुक्रापन करना सिखाया नहीं। तो दैट इज़ वाई एक अच्छे आउटफिट में अच्छी चीज़ के साथ अबू की बर्थडे का आगाज़ किया। अबू के लिए ये दिन हमने अच्छे से सोचा कि आज हम कैसे सेलिब्रेट करेंगे। हम सब बहन भाइयों ने इसमें अपना एक ब्लड एंड बटर ऐड करना है, उनके लिए जो भी हमने हदिया करना है, जो भी तोहफा करना है। तो हमें हमारे वालिद मोहतरम ने जो अपनी जवानी हम पे लगाई, तो हम चाहते हैं कि अब हम आल्दो के वी आर आल्सो इन लेटेस्ट स्टेज ऑफ जवानी, तो हम भी अब यंगर तो नहीं है कि हम कहेंगे जी 80 भी जवान है। तो मैं तो वैसे ही वो कहती थी कि पहले आप खुद ही कहते थे कि जी 30 साल के बाद ढलती हुई उम्र है, तो अब आपने अपना एजेंडा चेंज कर दिया कि जी 30 नहीं 50 कि अपने बच्चों को देख के तुसा भी चेंज नहीं कर दिया। तो बहुत सी बातें ऐसी हैं कि अगर मैंने कहा ना कि सिर्फ मैं अब्बू के साथ ही अपनी छोटी छोटी बातें शेयर करना शुरू करूँ तो पैम्स का मकसद ही पूरा हो जाए। बिकॉज ही
वाज माई ट्रू मेंटोर। मुझे बहुत सी बातों में, मैं अभी भी ऐसा होता है कि ऑफिस से कभी उठ रही हूँ या कहीं से कहीं जा रही हूँ या कुछ कर रही हूँ तो एकदम से आता है अब्बू को ये बात बतानी, बिकॉज आई वॉज यूज टू कि मैंने, मुझे छींक भी आई है तो अब्बू को बताना होता है, जी हाँ जी अब्बू मेरी छींक आई है। तो वो चीज़ मेरी अभी भी इन 10 माह में भी मैं इससे हटी नहीं हूँ कि अच्छा ये हुआ तो वो हुआ, अब्बू को बताऊँगी। फिर 10 मिनट बाद याद आता है कि ओके आई कॉन्ट टॉक टू हिम, आई कॉन्ट सी हिम, बट फिर मैं अपने आप को क्या समझाती हूँ, फिर मैं अपने आप को कहती हूँ स्पिरिचुअली तो कनेक्टेड है ना, कि वो जो मेरी ट्रेनिंग करते रहे कि ये एक नुक्ता दीवार पे लगा लो, फिर चेहरा तस्वुर में लेके आओ, बातें करना शुरू कर दो, तो सिखा गई है। तो चलें जी, अबू की जिम्मेदारी ये है कि उन्होंने मुझसे अपना किया हुआ एक वादा वफा करना है, मेरी जिम्मेदारी है कि जो वो मुझे सिखा गए या जो मुझे बता गए, कोशिश किया करूँगी कि उनकी कुछ पिट एंड बाइट्स जो आपसे भी शेयर किया करूँ। क्योंकि आजकल की जनरेशन अक्सर मैं बच्चों से बात कर रही होती हूँ तो मैंने बहुत ये चीज़ लैक पाई कि जी अगर नई जॉब मिली तो अभी घर नहीं बताया, ये चीज़ मिली, मतलब उन पर कोई ब्लेसिंग हो रही है क्यों नहीं बताया जी। तो मैं हमेशा से, मैंने अब्बू की लाइफ में भी ये बात बहुत करती थी कि सबसे पहला हक वालिदैन का है। तो मैं अब्बू से मजाक में, मुझे अच्छी तरह याद है हमारी चैट में वो एक रील भी बड़ी होगी, मैं अब्बू से रील शेयर करती थी, अब्बू मुझसे रील शेयर करते थे जो अच्छी हों या जिस भी टाइप की हों। तो एक रील थी तो वो मुझे खुद भी, मैं बचपन से मुझे जुमला बड़ा इरिटेट करता था कि गाड़ी के पीछे लोगों ने लिखवा दी ये सब मेरी माँ की दुआएं। तो जब मैं अपने चाइल्डहुड में थी, इवन स्कूल गई थी, तो तब भी मैं अब्बू कहती थी ये क्या बात हुई कि ये सब माँ की दुआ है, बाप कुछ नहीं कहता, क्योंकि मैं ज़रा थोड़ा अब्बू वाला बच्चा था हमेशा से। तो अब जब बड़ी हुई तो भाई ठीक है, आप सिर्फ अब्बू वाले ना हो, सिर्फ अम्मी वाले ना हो, बट फिक्रा तो ये लिख सकते हैं कि ये सब मेरे वालिदैन की दुआ है, कि हम बाइस नहीं होते, आल्दो कि आई एम अ वेरी बाइस चाइल्ड सिंस माई चाइल्डहुड। लेकिन मैंने आपको ये भी कह दिया कि जितना हमें कंसोलिडेट करने के लिए हमारी वालदा पेशेंस दिखा चुकी हैं और दिखा रही हैं, वो हम बच्चों में नहीं है। ये जो है इसके लिए तो मतलब ट्रूली एक्सेप्टेड दिस पॉइंट कि वी आर नॉट दैट एलिजिबल, कि भाई हम वाकई निकम्मी औलाद होंगे इस वाले मामले में। तो चले अबू जी, आप के साथ तो मैं बातें बहुत करती रहती हूँ, आज आपसे भी मुखातिब हो गई, तो कोशिश करूँगी कि इसके बाद आज का एक और जो मेन टॉपिक मैंने कहा कि जो अब्बू को लास्ट मेरा सेमिनार पसंद आया था, जिसकी पे उन्होंने मुझे टोकन ऑफ एप्रिसिएशन बहुत से वर्ड्स दिए थे, उसको भी मैं अपलोड कर दूँ। तो फिर उसके बाद आपसे मुलाकातों का सिलसिला कोशिश रखूँगी कि जारी रखूँ, क्योंकि मेरे लिए वाकई बड़ा टफ होता है कि मैं अगर हफ्ते में एक दिन ज़हनी हालत ठीक रखती हूँ तो 5 दिन में ज़हनी हालत ख़राब भी रखती हूँ। तो जितनी हिम्मत होगी, जो नॉलेज मेरे में है वो आप तक पहुँचाऊँ फ्री ऑफ कॉस्ट, कि इसमें जो आप सीखोगे उस सीखने के बदले जो आप कमाओगे, जो आपको आपके लिए पॉजिटिविटी होगी, उस सीट पे बैठ के हर चीज़ में तालिब दुआ को परवेज़ अख्तर साहब। तो मैं जो अपना हमेशा तारुफ अब्बू की ज़िंदगी में और अब्बू के बाद भी हमेशा से अपना मेरा तारुफ रहा डॉटर ऑफ परवेज़ अख्तर, और अगर किसी ने मुझसे बात मनवानी हो तो हाँ जी दुख्तर परवेज़ अख्तर, तो नाम अपना दुख्तर परवेज़ अख्तर। तो अब्बू जी के बिहाफ पे जाते जाते दोबारा मैं ये शेयर पे रिपीट करूँगी, ना कोई बुलंदी है ना कोई पस्ती है, तेरा ख्याल ही तेरी हस्ती है, ख्याल मिटा तो मिट गई सारी हस्तियाँ, अकीक कहाँ आ गया तो ये वीरान बस्ती है। तो अबू जी के लिए दुरूद शरीफ एक दफ़ा, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्ली अलैहि जमील अंबिया वल मुरसलीन अला रब्बना इग़फिर ली व लिवालिदैया वलिल मुमिनीना यौमा यक़ूमुल हिसाब, रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनतन व फ़िल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार व क़िना अज़ाबुल हश्र व क़िना अज़ाबुल क़ब्र व क़िना अज़ाबुल मीज़ान। या अल्लाह पाक मेरे अबू जी को जन्नत फ़िरदौस में बुलंद मुकाम अता फरमा। या अल्लाह पाक अपने प्यारे हबीब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वसीला को मेरे अबू जी के तमाम दर्जात बुलंद फरमाइएगा। या अल्लाह पाक तुम तमाम मैंने मुसलमान जो इस दुनिया में नहीं रहे उन सबकी मग़फ़िरत फरमा, तो फ़लस्तीन पे अपना करम फरमा मेरे मालिक, तो सब घरानों पे अपनी रहमत नाज़िल फरमा, करम फरमा दे मेरे मालिक, रहम फरमा दे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्ली अलैहि
नबिय्य वल मुरसलीन अला कुल्लि मलाइकतिल मुकर्रबीन व इबादिल सालिहीन अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। इलाही खैर गर्दानी बात की शाह जिलानी। पैम्स के तमाम सोशल मीडिया अकाउंट की डिटेल्स गिवन है। काइंडली सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर।